इमरान साहब, क्या आपको लगता है आज बाकी शहरों में भी एहतजाज हुए, आज पंजाब के भी कुछ इलाकों में एहतजाज हुए, अगरचे के दफ़ा 144 का नफाज किया गया था। पहले तो आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है कि हमेशा जब भी पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती है, पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 क्यों नाफिज कर देती है? क्या इनके एहतजाज से खौफजदा है, जबकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मौसर एहतजाज नहीं कर सकी पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि मुझे तो ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर आप मुल्क की सूरत हाल देखें, सियासी सूरत हाल देखें, जिस तरह से भी तो दफ़ा 144 लगाने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। बज़ाहिर कोई ऐसे हालात खुदा न खास्ता नहीं है। अगरचे अभी मैं एक सुन रहा था टीवी पे तलाल चौधरी साहब को, तो वो फरमा रहे थे कि जी ये ज़रूरी नहीं कि हम पीटीआई की वजह से लगाएं, कि सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, फलां हो सकता है, वो हो सकता है, यानी लेकिन मुझे तो ऑन ग्राउंड कोई इस तरह की सूरत हाल, स्पेशली पंजाब में तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हम तो बात ही पंजाब की कर रहे हैं ना, क्योंकि दफ़ा 144 लगाई ही पंजाब में गई है। तो बज़ाहिर स्वाय इसके कि पीटीआई एहतजाज ना कर सके या उसके एहतजाज को रोका जा सके, बज़ाहिर कोई और वजह नज़र नहीं आती। लेकिन एक जवाज़ जो है किसी भी चीज़ का, वो कहते हैं ना कि सबसे आसान, दुनिया में सबसे आसान काम किसी भी चीज़ की दलील या जवाज़ तलाश करना। तो आज टॉक शोज़ में देखा आपने कि हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने कई तावीलें पेश की और कई करेंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और अपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए। आपने जिक्र किया, और मैं भी अगर देखें, हम बतौर साफ़ी अगर जायज़ा लें ईमानदारी से, तो 8 फरवरी से लेके अब तक पीटीआई को इस तरह का काबिल ज़िक्र एहतजाज कर नहीं सकी कि जिससे हुकूमत के हाथ पांव फूल जाएं, या उन्होंने इतना बड़ा शो कर लिया हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की पाबंदियाँ लगा के, इस तरह से गिरफ्तारियाँ करके, ये वो जो चिंगारी जो बुझने वाली होती है ना, उसको भी दोबारा ये उसको ना अलाउ दे देते हैं कि चलो ये काम जारी रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि बिल्कुल इनको शुरू ही ना करने दिया जाए एहतजाज, ताकि एक मोमेंटम पकड़ा ही ना जाए? भाई अगर आज 8-10 लोग निकले और उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई किसी के घर पे छापे पड़े, तो कल को फिर 8-10 की बजाय 8-10 हज़ार निकल आएंगे। तो हुकूमत शायद ये सोचती हो कि 8-10 पे ही दबा लो ताकि 8-10 हज़ार निकलने की जरूरत ही ना करें। नहीं, देखिए बात पता क्या है, मोमेंटम अगर हुकूमत के रोकने से मोमेंटम ना बन सकता होता, तो आज तक मुझे बताएं जो इतनी बड़ी तहरीकें चली हैं, वो कभी हुकूमत की आशीर्वाद से मोमेंटम तो नहीं बना। मोमेंटम असल में खुद बनाना होता है अपोजिशन ने। तो ये आप 9 मई के बाद एक आपको बात तस्लीम करना होगी कि 9 मई के बाद जो एक्शन हुआ और जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद पीटीआई जो है उसकी जो भी तावीलें पेश करे, इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी क़यादत पकड़ी गई, उनके लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बाद एक खौफ व खरास भी इस तरह का था कि पीटीआई का कारकुन भी, जो आम कारकुन था, वो उस तरह से एहतजाज से लाताल्लुक भी हो गया। तो उस तरह का एहतजाज हो नहीं सका। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जब ये बात करती है कि जी अपोजिशन जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात को तैयार नहीं है, ये बात नहीं करते, वो नहीं करते, आए जमहूरी, तो जमहूरियत में एहतजाज का हक तो सबको हासिल है, पुरअमन जैसा एहतजाज का हक हासिल है। अगर आप एक वाक़े के बाद सिर्फ ये सोच लें कि अब हर दफ़ा एहतजाज में वैसे ही काम होगा, तो फिर तो सारी ज़िंदगी आप समझे कि कोई एहतजाज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इस बात का सवाल जो उठता है बार बार बसरा साहब, कि उस तरह का एहतजाज आप लोग कर नहीं सके हैं, वो मोमेंटम बना नहीं सके हैं जो इमरान खान के जलसों में नज़र आता था और लोग उनकी कॉल पर बाहर निकलते थे। उसके बाद लीडरशिप उस तरह से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई कि जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर कोई धाक बैठ सके या उन्हें कोई परेशानी लाहक हो। समीना पाशा, अगर हम लोग पब्लिक बाहर नहीं निकाल सकते, जलसा जुलूस नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है? पंजाब में इस वक्त अमली तौर पर मार्शल्ला का नफाज है। आप देखिए, आप कह रही हैं कि हमने लोगों को निकाला नहीं। 9 मई से लेकर आज तक तकरीबन 1 साल हो गया है, हमारे घर तोड़े गए, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, एक एक लीडर पर 50-50 मुकदमे दर्ज हैं, हर तहसील में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में FIR दर्ज हैं और उसमें नामालूम 500-500 लोग रखे हुए हैं।
और आज तक लोग, हमारे माए बहने बेटियां, आप किस किस का नाम लूं, आज तक वो 1 साल हुए उनकी जमानतें नहीं हो रही। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई का जवाब अवाम ने दे दिया 8 फरवरी को। 9 मई पे जो हमारे पास इल्जामात लगाए गए, अगर वो सच्चे होते तो 8 फरवरी को कौम हमारे साथ खड़ी ना होती। आपने कहा इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट को नहीं लेगा, इमरान खान के लोग सब तोड़ दिए, पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। और ये सबसे बड़ी बात कि साड़ी गल हो गई है। हालत ये हुई कि मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरा हल्का बहावल नगर में साउथ पंजाब में है। 9 दिन थे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से। हमने ग्राउंड तक में लोगों को कैंपेन नहीं करने दी गई, जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया, सर, ये तो बिल्कुल लोगों को बैनर नहीं लगाने दिया गया। जो मुसलसल 8 फरवरी से सुन रहे हैं, आपकी बात हम दुरुस्त मान भी लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अब इस सारे मामले से आगे भी तो बढ़ना है। पीटीआई ने अपने मसाइल खत्म भी करने हैं, इमरान खान को बाहर भी निकालना है, अपना मैंडेट भी आप लोगों ने वापस लेना है। आपके तो अपने कारकुन आप लोगों के ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं, वो तो आप लोगों पे गुस्सा हो रहे हैं कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप लोगों की कुछ क़यादत जरूर बाहर निकल आती है, रैलीज निकाल लेती है, कुछ अभी तक भी उस तरह से सामने नहीं आ रहे। तो अब सवाल ये कि हम तो फिर भी एक तरफ रह गए, आपका तो अपना कारकुन आपसे नाराज बैठा है कि भाई आप नहीं एहतजाज उस लेवल का कर रहे जो करना चाहिए। समीना, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जितना जुल्म, जबर, बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, कारकुनान के साथ हुई है, मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूं, मार्शला में नहीं देखा। मार्शला में इतने बदतरीन हालात नहीं देखे। इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कह रही हैं कि बिल्कुल हमारे कारकुनान की, चूंकि लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को, उन्होंने शौकत बसरा को या किसी और को वोट नहीं दिया था। लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा, और सिर्फ एक बात पे वोट दिया था कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे और उनको वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि हमारा मैंडेट चुराया गया। कल हम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, हमने वहां पर कुरान पाक में सबने हलफ दिया है काई सब की अदालत के सामने कि हम सब लोग फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। आप इतना बड़ा धांधला हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर आपको कहूं कि अवाम की तवक्को हमसे बहुत ज्यादा है। इसमें मैं आप दोनों की बात से एग्री करता हूं, लेकिन आप जरा जिस तरह का माहौल है उसको देखिए कि जिन हालात में आप, समीना, मेरा दोनों आपसे सवाल है, आप क्या एक वक्त में 50 शहरों में दोनों हो सकते हैं? आप कि 5:50 पे आपने लाहौर में भी हो और आप कराची में भी हो, आप इस्लामाबाद में भी हो, आप फैसलाबाद में भी। ये सूरत हाल हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। ये सिर्फ लीडरान के साथ नहीं, कारकुनान के साथ भी। आप मुझे बताइए कौन सा दौर आपने देखा? सुने उस गुजारिश सुन लें। गुजारिश सिर्फ इतनी है बसरा साहब कि आपने ये जो बातें की हैं ना, ये सारी बातें हम मुसलसल आपकी तरफ से सुन रहे हैं। मुसलसल के तमाम लोग ये बात कर रहे हैं। समीना का जो सवाल है या मेरा सवाल है वो ये नहीं है। ये तो हमने मान लिया कि आपके साथ बड़ी ज़बरदस्ती हुई, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, सब कुछ हो गया। अब आपका कारकुन जो है वो ये पूछता है कि जब वो इस तमाम ज़ोर ज़बरदस्ती और तशद्दुद के बावजूद अगर वो खड़ा है तो लीडर कहाँ भाग गए, लीडर कहाँ हैं? ये सवाल तो ये है। बहुत जेन्युइन सवाल है वर्कर्स का। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों ने वोट इसी बुनियाद पे हमें दिए थे, खान साहब को दिए थे कि खान साहब 8 फरवरी को बाहर निकल आएंगे। वो डाका पड़ गया उस मैंडेट पे। हाँ, जद्दोजहद 9 मई से जारी है और वो जारी रहेगी। लीडरान भी मौजूद हैं, कोई लीडर कहीं नहीं गया। लीडरान पे आज भी मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको चले बात कर देता हूं पंजाब के हमारे जो अभी यास्मीन राशिद साहबा हमारी सदर है ना पंजाब की, आप बताइए 1 साल हो गया है, जमानत नहीं हो रही। आलिया हमजा को देख लें, हमाद अजहर बाहर हैं, जैसे वो सामने आए 53 FIR हुई हैं। पिछले दिनों हमने बाउंड्री वॉल के अंदर कन्वेंशंस किए हैं, 4 दीवारी के अंदर हमारे पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आज भी उस तरह घरों पे रेड हो रहे हैं। अमली तौर पे जब मार्शल लॉ नाफिज है, आप जरा सीन देखें ना। मैं आपको लाहौर की मिसाल दे देता हूं। लाहौर में आज भी हमारे एहतजाज हुए। हो क्या रहा है कि पुलिस जो है, अभी मैं आपको शेख रशीद का बयान कोट करता हूं, जो चिला काट के उन्होंने कहा कि हमें वो बंदे दें जो आपके भागे हुए हैं। आज भी सूरत हाल ये है, हमारे जब लोग निकलते हैं, वर्कर्स निकलते हैं, उनके ऊपर 500 नामालूम FIR है, हर उनको उठा लिया जाता है। तो मेरे भाई, इसके बावजूद ये गलत फहमी है इनकी
चलिए, ये जबर लेकिन करके, जुल्म क्या करके इससे मुकदमे- थोड़ा सा इससे आगे निकलते हैं। एहतजाज आप लोग जिस हद तक हो सकता है कर भी रहे हैं, अदालतों में भी मुकदमात लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान साहब हुकूमत के लिए क्या सा बच्चा है? ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो आजकल बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद साहब 22 चैनल्स पर एक साथ नमूदार होते हैं और बड़ी खुल खुला के बातें करते हैं। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि वो आएँ और आके इतना खुले आम इंटरव्यू दें और इस तरीके से बात करें। फिर ज़ुबैर साहब जो हैं PMLN के साबिक रहनुमा, उनकी तरफ से जो इंकशाफात हुए हैं वो भी हम देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कहीं कोई सिस्टम में रेजिस्टेंस मौजूद है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत कुछ अब हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है? समीना देखिए अभी बदलता हुआ, बल्कि क्यों करते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें। ज़ुबैर साहब ने कहा क्या है, ज़रा सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ी इंकशाफात हैं उनके। जी इमरान साहब। समीना बात ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बातें की हैं ना, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल हो सकता है 100% उन्होंने ठीक ये बातें की हों, ऐसा ही हुआ हो, बल्कि हुआ होगा। मुलाकातें भी मियाँ नवाज शरीफ की हुई होंगी जनरल बाजवा के साथ, और मीटिंग में भी ये बात हुई होगी, लेकिन उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब के अंदर जो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी था वो क्यों नहीं जागा? जब पार्टी ने उन्हें डीलिफ्ट कर दिया, जब पार्टी ने उन्हें गर्दन नहीं बनाया, जब पार्टी ने उन्हें आम अल्फाज में मुंह नहीं लगाया, तो आज उन्हें ये सारी बातें याद आ गई हैं। उस वक्त उन्होंने क्यों ये जो है ना अपना अलम हक का बुलंद किया? तो ये सियासी लोग जो है ना हमारे यहाँ बड़े अलमिये की बात है, बड़े अफसोस के साथ, लेकिन उन्हें हर वो बात काम की उस वक्त याद आती है जब वो दुदकार दिए जाते हैं, जब उनको पार्टी तो इसलिए क्या उनकी बात की अब कोई अहमियत नहीं रही? नहीं, मैं आपको पहले तो मैं इस पे कह रहा हूँ। अब दूसरी बात ये कि ये लम्हा फिक्रिया PTI के लिए भी है। वो इसलिए कि जब जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें हो रही थी मियाँ नवाज शरीफ की, तो उनको भी तो पता था। ये तो नहीं हो सकता कि वक्त के वज़ीर आज़म को पता ही ना हो। तो वो तो कह रहे हैं लंदन प्लान बना। मेरी गुजारिश तो सुने ना, तो उस वक्त तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उन्होंने भी सारी बातें बाद में की। मामला ये है कि जो अब आ जाते हैं आपके पहले सवाल की तरफ कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हर वक्त ना ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक प्लान नहीं चल रहा होता, 2 3 4 प्लान A B C D पता नहीं F तक चीज़ें जा रही होती हैं। और उस वक्त ये होता है कि ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। हर दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। शेख रशीद साहब किसी वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही, आपको पता है कि वो तो हमेशा कहते भी थे कि मैं GHQ का नुमाइंदा हूँ, वो बात। लेकिन उसके बाद जब वो चिल्ला काट के आए तो फिर उसके बाद उनका जो है मामला कुछ और था। अब अचानक से एकदम से आना बिल्कुल ये अलार्मिंग है। और वो आके पहले खामोश रहे हैं काफी अर्सा, बल्कि उनसे रब्ता किया भी जाता था तो वो नहीं बात करते।